मोर्ड्रिड जो कि एक पावरफुल मेज यानी कि जादूगर है, वो इंसानों के खिलाफ एक जंग शुरू करता है ताकि दुनिया पर मेजिस की हुकूमत कायम कर सके। इस जंग में वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सारे इंसानी किंगडम्स को पिछाड़ता चला जाता है और ये जंगें जीतने के लिए वो अपनी जादुई शक्तियाँ, काफ़ी सारे जादुई हथियार और जादुई मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद मोर्ड्रिड का सामना यूथर पेनड्रैगन से होता है जिसके पास एक जादुई तलवार है। यूथर अपने किंगडम को बचाने के लिए अपनी मैजिकल सोर्ड एक्सकैलिबर को लेकर मोर्ड्रिड के कैंप में चला जाता है। मोर्ड्रिड का जादू यूथर की सोर्ड की ताप नहीं ला पाता और यूथर मोर्ड्रिड को मार देता है, जिसकी वजह से सारी जंग खत्म हो जाती है। सीन्स बदलकर महल की जानिब आते हैं जहां यूथर का वोर्टिगर्न खुद बादशाह बनने की हवस में अपने भाई यूथर से बगावत करता है और उसे मारने की साजिश करता है, मगर वो ये भी जानता है कि यूथर की सोर्ड एक्सकैलिबर की मौजूदगी में वो यूथर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वोर्टिगन अपने ही लोगों से यूथर पर हमला करवाता है और खुद एक भयानक मॉन्स्टर सायरन को अपनी बीवी की बलि देता है ताकि यूथर को हरा सके। यूथर को इन होने वाली साजिशों की पहले से ही भनक लग गई थी, इसलिए वो अपने बीवी और बच्चे आर्थर को लेकर वहां से भाग रहा होता है और अपनी बीवी को उस बोट में भी बिठाता ही है कि एक डार्क मैजिकल नाइट उन पर हमला कर देता है और यूथर की बीवी मर जाती है। यूथर आर्थर को उस बोट में डालकर रवाना कर देता है और खुद उस नाइट से लड़ने लगता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि आर्थर की बोट चलते चलते लॉन्डिनियम पहुंच जाती है जहां पे कुछ प्रोस्टिट्यूट्स आर्थर को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सीन्स बदलकर वोर्टिगर्न की तरफ जाते हैं जो कि अब खुद राजा बन जाता है और मेज टावर वापस तमीर करवा रहा होता है। ये वही टावर था जहां से मोर्ड्रिड को पावर मिली थी और अब वोर्टिगर्न यहां से खुद पावर हासिल करना चाहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वोर्टिगर्न की हुकूमत को 20 साल का अरसा बीत चुका है और इस दौरान ये भी बताया जाता है कि वोर्टिगर्न एक बहुत ही ताकतवर, पावरफुल मगर जालिम और सफाक किस्म का किंग था। इस दौरान आर्थर भी इन प्रोस्टिट्यूट्स के बीच जवान हो जाता है और हमें देखने मिलता है कि आर्थर एक अच्छा फाइटर तो है मगर साथ ही साथ उसमें बाकी सब बुराइयां मौजूद हैं, जैसे कि इलीगल काम करना, ब्रोथल के लिए चोरी वगैरह करना, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आर्थर काफी शातिर इंसान है। हमें ये भी देखने मिलता है कि वोर्टिगर्न का मेज टावर भी इस अरसे में कंप्लीट हो जाता है और अचानक से एक दिन कैमलोट के पोर्ट का पानी सूख जाता है जिससे उसकी गहराई में दबी एक्सकैलिबर सोर्ड दिखती है। ये तलवार एक बड़े से पत्थर में धंसी होती है। लोग उसे निकालने की काफ़ी कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। वोर्टिगर्न भी इसे निकालने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि आर्थर अभी भी जिंदा है, क्योंकि यूथर के मरने के बाद असूली तौर पर यह तलवार आर्थर की थी और वोर्टिगर्न को उसे सूरत मिल सकती है जब आर्थर मर जाए। आर्थर को ढूंढने के लिए वोर्टिगर्न सब इलाकों के लोगों को पकड़कर यहाँ लाने को कहता है ताकि हर कोई इस तलवार को निकालने की ट्राई कर सके। सीन्स फिर से आर्थर की तरफ जाते हैं जहां वोर्टिगर्न की तरफ से भेजे हुए वाइकिंग्स लूसी के साथ बदतमीजी करते हैं। आर्थर उनसे लड़ता है जिस वजह से वो आर्थर को भी पकड़कर कैमलोट जाने वाली शिप में डाल देते हैं। बाकी लोगों के साथ आर्थर भी तलवार निकालने आता है जिससे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आर्थर जब तलवार को छूता है तो एक्सकैलिबर एक्टिवेट हो जाती है और आर्थर उसकी पावर को महसूस करता है और एक्सकैलिबर आर्थर को उसके अतीत की झलक दिखाती है। आर्थर सोर्ड को पत्थर से निकाल लेता है मगर उसकी शक्तियों की ताप ना लाते हुए बेहोश हो जाता है। इस तरह आर्थर की हकीकत सब पर आया हो जाती है और वोर्टिगर्न के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लोगों में कैमेलोट के हकीकी राजा के लौटने की खबरें गर्दिश करने लगती हैं जिससे लोग काफ़ी खुश होते हैं और वोर्टिगर्न के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं। यहाँ जादूगर मर्लिन अपनी एक मेज को बेडिवर के पास भेजता है जो कि यूथर का पुराना जनरल था, ताकि वो लोग आर्थर की हकीकत जान सकें। वोर्टिगर्न अपनी साख बिठाए रखने के लिए आर्थर को एक्सिक्यूट करने का हुक्म देता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने अपने दोस्तों को जिंदा देखना है तो वो तमाम लोगों के सामने ये कहेगा कि वो किंग बनने के काबिल नहीं है। एक्सिक्यूशन वाले दिन आर्थर को तलवार दी जाती है कि वो ये एक्सकैलिबर को उठाकर लोगों के सामने अपनी शक्तियों का मुजाहिरा करे, मगर आर्थर अपने दोस्तों को बचाने की खातिर ऐसा नहीं करता और आर्थर को एक्सिक्यूट करने का हुक्म दे दिया जाता है। इसी दौरान बेडिवर और मेज वहाँ पर आ जाते हैं और मेज अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए तमाम जानवरों को कंट्रोल करती है और वाइकिंग्स के ऊपर हमला करवा देती है, जिससे वो आर्थर को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बेडिवर आर्थर को बचाकर एक खुफिया जगह पर ले जाता है। यहाँ बेडिवर आर्थर से कहता है कि उसे अपना किंगडम वापस लेना होगा ताकि वो लोगों की मदद कर सके
मगर आर्थर को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। यहाँ से वो लोग आर्थर को वापस जाने नहीं देते, जिसकी वजह से आर्थर उनको धमकाने के लिए वापस एक्सकैलिबर को उठाता है, मगर दोबारा से उसकी शक्तियों की ताक ना लाते हुए बेहोश हो जाता है। मेज यहाँ पर तलवार पर जादू कर चेक करती है कि तलवार आर्थर को क्यों रेजिस्ट कर रही है, तो उसे पता चलता है कि आर्थर को अपने अतीत के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो तलवार को काबू नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग आर्थर को लेकर डार्क लैंड में जाएंगे ताकि वो आर्थर को उसका माजी याद दिला सकें और वो तलवार पर काबू कर सके। इस डिसीजन के बाद वो दोनों आर्थर को डार्क लैंड भेजते हैं, जहाँ पर आर्थर को एक्सकैलिबर को मेज टावर में जाके रखना है। रास्ते में आर्थर को काफी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना पड़ता है, मगर आखिरकार जब आर्थर मेज टावर में पहुंचता है तो तलवार को रखते ही एक्सकैलिबर अपनी पूरी फोर्स के साथ आर्थर को उसका पास दिखाती है। पास्ट में आर्थर देखता है कि वोटिग्रन ने अपनी बीवी की बलि देकर खुद को एक डार्क नाइट में तब्दील कर लिया था, जिसकी वजह से वो यूथर का मुकाबला कर पा रहा था। एक्सकैलिबर को बचाने के लिए यूथर उसको हवा में उछालता है और वो आकर यूथर को लगती है, जिससे यूथर मर जाता है। मगर यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सकैलिबर एक बार जिस चीज़ में चली जाए तो या तो उसे उसका मालिक निकाल सकता है या फिर उसका डिसेंडेंट यानी कि उसका बेटा, और इस केस में क्योंकि आर्थर अभी जिंदा था, इस वजह से वोटिग्रन उस तलवार को नहीं निकाल सकता था। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि यूथर पत्थर में तब्दील हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से वोटिग्रन के हाथ से वो तलवार निकल जाती है। अपने पास को जानने के बाद दिखाया जाता है कि आर्थर एक्सकैलिबर को चलाने के काबिल हो जाता है, मगर वो अभी भी एक्सकैलिबर की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। डार्कलैंड से वापस आते हुए बेडवेयर और मेज आर्थर को उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि पहले मेज और इंसान आपस में शांति से रहते थे, मगर वोटिग्रन ने उनके दरमियान जंग शुरू करवाई क्योंकि वोटिग्रन खुद राजा बनना चाहता था। और इस जंग को शुरू करवाने के लिए वोटिग्रन मॉर्ड्रिड से मिला और उसने मॉर्ड्रिड को इस बात पर उकसाया कि वो मेज किंग को मारकर उसका मैजिकल स्टाफ ले ले। मॉर्ड्रिड ऐसा ही करता है और वो स्टाफ लेकर मेज पावर से सारी जादुई शक्तियाँ ले लेता है, मगर मर्लिन जादूगर यहाँ पर वो स्टाफ चुरा लेता है और उसको एक तलवार में तब्दील कर यूथर की ब्लड लाइन के साथ जोड़ देता है, यानी कि यूथर के फैमिली मेंबर्स के अलावा इस तलवार को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आर्थर को बताते हैं कि वोटिग्रन का मेज टावर जितना ही बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पावर वोटिग्रन के पास जा सकती है। इसी वजह से एक्सकैलिबर ने इस टाइम पे आकर ख़ुद को रिवील किया है ताकि उस मेज टावर को कंप्लीट होने से रोका जा सके, क्योंकि अगर एक बार वो मेज टावर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वोटिग्रन की शक्तियों को एक्सकैलिबर से रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने बाप की सेक्रीफाइस जानने के बाद और वोटिग्रन की हकीकत जानने के बाद आर्थर को ये लगता है कि उसे बेडवेयर और मेज का साथ देना चाहिए और वो उनकी मदद करने की हामी भर लेता है। यहाँ से वो लोग कुछ लोगों से मिलते हैं जिनसे वो आर्मी खरीदते हैं ताकि वो वोटिग्रन का मुकाबला कर सकें। आर्थर बाकी सबके साथ मिलकर एक एम्बुश का प्लान करता है, जिसके जरिए वो टावर में इस्तेमाल होने वाले सामान ले जाने वाली शिप्स को डुबो देते हैं और वोटिग्रन के महल में आग लगा देते हैं, और साथ ही साथ जो स्लेव्स वोटिग्रन वाइकिंग्स को देता है उन्हें भी आज़ाद करवा देते हैं, जिसकी वजह से वोटिग्रन का काफ़ी नुकसान होता है। इस सब के बाद वोटिग्रन के फॉलोअर्स उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं, जिसको साबित करने के लिए वोटिग्रन लोडोनियम में एक मीटिंग बुलवाता है। वोटिग्रन के महल में मौजूद बेडवेयर की एक जासूस जो कि मेड के रूप में थी, वो इस मीटिंग की खबर इन लोगों तक पहुंचाती है। बेडवेयर और आर्थर वोटिग्रन को यहाँ पर मारने का इरादा करते हैं और वो उसके लिए एक प्लान सेट करते हैं ताकि जैसे ही वोटिग्रन अपनी शिप से उतरेगा तो अपने आर्चर के जरिए आर्थर उसको मार देगा। मगर दिखाया जाता है कि वोटिग्रन को इस सब चीज़ का पहले से ही इल्म था, क्योंकि वो जानता था कि मैगी जो कि उसकी मेड है वो एक जासूस है। इस वजह से वोटिग्रन अपनी जगह किसी और शख्स को भेजता है, मगर जब वो शख्स शिप से उतरता है तो आर्थर को उसकी चाल ढाल से अंदाज़ा हो जाता है कि वोटिग्रन नहीं है। आर्थर अपने तीरंदाज बिल को इस साजिश से आगाह करने की कोशिश करता है, मगर तब तक बिल तीर चला चुका होता है और वो वोटिग्रन के कमांडिंग ऑफिसर को मार देता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स इनकी तलाश में निकल पड़ते हैं और यहाँ पर एक भगदड़ सा समा मच जाता है। आर्थर और उसके साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वोटिग्रन के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वो मेज को भी बांदी बना लेते हैं, जिसकी वजह से आर्थर अब मजबूर हो जाता है कि वो एक्सकैलिबर को इस्तेमाल करे, और जैसे ही वो एक्सकैलिबर को निकालता है तो वो उसकी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में
वोटिग्रन के लोगों को मार देता है। सारे लोगों को मारने के बाद ये लोग सेफ हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद शहर के सब लोग वोटिग्रन के खिलाफ हो जाते हैं और वो लोग आर्थर को सपोर्ट करने लगते हैं। आर्थर और उसके साथी जब सेफ हाउस से निकलने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वोटिग्रन के साथी आर्थर के एक दोस्त को पकड़कर वहां पर मार देते हैं। आर्थर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने उस साथी के बेटे को बचाकर वहां से निकलता है और ये लोग बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। इस सब से आर्थर काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हुआ है कि वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया, जिससे तंग आकर और गुस्सा होकर वो तलवार को लेक में फेंक देता है, यानी कि पानी में फेंक देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लेडी ऑफ द लेक वो तलवार लेकर वापस आर्थर के पास आती है और ये लेडी ऑफ द लेक आर्थर को पानी में ले जाकर फ्यूचर दिखाती है, जिसमें वो दिखाती है कि अगर आर्थर एक्सकैलिबर को कबूल नहीं करेगा तो वोटिग्रन की ताकत बढ़ती चली जाएगी और वो दुनिया में बुराई फैला देगा और दुनिया में सारी अच्छाई मिट जाएगी। लेडी ऑफ द लेक आर्थर से कहती है कि वो अपनी मेज और तलवार के ऊपर भरोसा करे, क्योंकि वही अब एक आखिरी होप है। आर्थर जब अपने विजन से वापस निकलता है तो बेडवेयर उसे बताता है कि अब सब लोग आर्थर को बहुत पसंद करते हैं और वो सब लोग आर्थर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये लोग जब अपनी हाइड आउट वाली जगह पर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वोटिग्रन के लोगों ने हमला किया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए हैं। वोटिग्रन का कमांडर वहीं पर मौजूद होता है और वो आर्थर को धमकाता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उन लोगों ने जो मेज और इसके पहले मरने वाले दोस्त के बच्चे ब्लू को पकड़ा है वो लोग उन्हें मार देंगे। आर्थर अपने साथियों को बचाने के लिए एक्सकैलिबर को बेडवेयर के हाथ वोटिग्रन के पास भेज देता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर वो मेज और ब्लू को छोड़ देगा तो वो ये एक्सकैलिबर रख सकता है और आर्थर उसे अगले दिन मिलने आएगा। चूँकि अब एक्सकैलिबर वोटिग्रन के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे आर्थर से कोई खतरा नहीं था, तो वो मेज को छोड़ देता है। मेज आर्थर के महल जाने से पहले उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल कर देती है और जब आर्थर महल में आता है तो वोटिग्रन उसे एक्सकैलिबर से ही मारने की कोशिश करता है। मगर उतनी देर में दिखाया जाता है कि मेज अपने जादू के जरिए एक सांप वोटिग्रन के ऊपर फेंकती है, जिसके खौफ से वोटिग्रन उस सांप को मारने के लिए तलवार चलाता है, मगर वो तलवार महल के एक पिलर में अटक जाती है। अब यहाँ से उस तलवार को सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता था। मेज और सांप भी महल में फेंकवाती है, जो वोटिग्रन के लोगों को मारने लगते हैं और दूसरी तरफ बेडवेयर और उसके लोग वोटिग्रन के महल पर हमला बोल देते हैं। यहाँ पर वोटिग्रन को अपनी हार का खदशा होता है तो वो वापस उसी केव में जाता है और उसी मॉन्स्टर को समन करता है जिससे उसने पहले डील की थी, और यहाँ पर अब वो उसके साथ दोबारा एक डील करता है और अपनी बेटी की बलि देता है और इस तरह से वो वापस एक डीमन नाइट में बदल जाता है। आर्थर पिलर से तलवार निकालकर वोटिग्रन के पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर उसके लोग आर्थर पर हमला करते हैं। आर्थर एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करते हुए उन सबको मार देता है। आर्थर मेज टावर में आता है। यहाँ पर वोटिग्रन और आर्थर के दरमियान लड़ाई होती है। आर्थर पे एक फाइनल वार करता है तो आर्थर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वोटिग्रन आर्थर को भी वही कहता है जो उसने आर्थर के बाप को कहा था, यानी कि एक्सकैलिबर वोटिग्रन के पास होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद आर्थर को अपने बाप की पुराने विजन्स नजर आते हैं और वो काफी गुस्से और तैश में आ जाता है और हर हाल में वोटिग्रन से बदला लेना चाहता है। मगर यहाँ पे आर्थर को ये रियलाइज होता है कि वो एक्सकैलिबर की पूरी पावर तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो शांत ना हो जाए। अब आर्थर को चूंकि एक्सकैलिबर को इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम हो गया था, इस वजह से आर्थर वोटिग्रन पे भारी पड़ने लगता है और फाइनली वो वोटिग्रन को एक्सकैलिबर की मदद से मार देता है। मरने की वजह से वोटिग्रन वापस अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद आर्थर वहाँ का मेज टावर भी एक्सकैलिबर की मदद से तोड़ देता है। एंड पर हमें दिखाया जाता है कि सारे मरने वाले लोगों का फ्यूनरल रखा गया है और उसके बाद आर्थर अपने साथियों को नाइट का ओहदा देता है और सब लोग वहाँ पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको अब एक अच्छा किंग मिलने जा रहा था। और दिखाया जाता है कि सब लोगों के सामने ही आर्थर को क्राउन पहनाया जाता है और मेज दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि अब उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था, जिसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है।